हेलो बच्चे, आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रिगोनोमेट्री का पहला चैप्टर ही हम कंटिन्यू करेंगे। हमने स्टार्ट किया था एंगल एंड देयर मेजरमेंट, उसी को आगे हम बढ़ाते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा था पिछले क्लास में कि आखिर एंगल का मेजरमेंट कैसे करते हैं, आखिर ज्योमेट्रिकल एंगल क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल क्या होती है। उसमें हम लोगों ने देखा था डिग्री रेडियन की बात की, ग्रेड की बात किए थे और कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे। ठीक है, फिर बच्चे 2-4 क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है बच्चे, वो कह रहा है कि देखो एक ट्रायंगल है, ठीक है, और उसका जो इंटरनल एंगल है, एंगल कहा जाए ट्रायंगल का, तो बच्चे समझ आना इंटरनल एंगल। ठीक है, तो एक ट्रायंगल है जिसका एंगल किसमें कहा जा रहा है कि एपी में है, तो उसके एंगल का मेजरमेंट डिग्री और रेडियन दोनों में निकालो। ठीक है बच्चे, बढ़ते हैं उसके लिए, है ना। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक ट्रायंगल है जिसका कि है ना एंगल जो है एपी में है, एक सीक्वेंस बना रहा है। तो कहता है कि बताओ उस ट्रायंगल का एंगल निकालो डिग्री में और रेडियन में। ठीक है बच्चे, तो मान लेते हैं आपने बच्चे 10th में पढ़ा होगा कि अगर 3 टर्म्स एपी में रहे तो हम लोग लेते हैं a माइनस डी, ए प्लस डी। कन्वीनियंट के लिए आप ए प्लस डी, ए प्लस 2d भी ले सकते हैं, बट बच्चे कन्वीनियंट में हम लोग क्या करते हैं कि 3 अगर है ना 3 नंबर अगर एपी में रहे तो a माइनस डी, ए प्लस डी। तो बच्चे ऐसा करते हैं, ये तो हमें पता है किसी भी ट्रायंगल के इंटरनल एंगल का समेशन कितने के बराबर होता है, 180। मान लेते हैं बच्चे ये जो एंगल है वो a माइनस डी है और ये a है और ये a प्लस डी। तो बच्चे रख देते हैं यहाँ पे, इसकी जगह पे क्या रखेंगे, a माइनस डी, 3a इज इक्वल टू बच्चे क्या हो जाता है 180। 60 डिग्री। ठीक है बच्चे, क्लियर हो गया, एक एंगल तो मिल गया, है ना। और इसमें कह रहा था, एक और पार्ट छूट गया था क्वेश्चन में, कह रहा था जो लार्जेस्ट एंगल है वो लीस्ट एंगल का 3 टाइम्स है। क्या बच्चे, जो लार्जेस्ट एंगल है वो लीस्ट एंगल का स्मॉलेस्ट एंगल का 3 टाइम्स है। तो बच्चे बताओ लार्जेस्ट एंगल इसमें क्या होगा, ए और डी को पॉजिटिव माने तो सबसे बड़ा एंगल ये होता। ठीक है, तो बच्चे जो सी है और स्मॉलेस्ट ये हो जाए, दैट इज ए माइनस डी इज इक्वल टू क्या होता है, ओह सॉरी ए प्लस डी, यहाँ पे 3 टाइम्स ऑफ ए माइनस डी, ए प्लस डी इज इक्वल टू 3a माइनस डी। ठीक है, इधर कर लेते हैं बच्चे इसको, तो ये हमारा क्या हो जाता है d प्लस 3d और 3a माइनस ए, दैट इज 4d इज इक्वल टू ए। हमें पता है बच्चे, ये कैंसिल हो गया, ए हमें पता है 60 डिग्री, 2d इज इक्वल टू 60 डिग्री, d हमें पता चल गया 60/2 30 डिग्री। बच्चे एंगल a किसके बराबर होता है, a माइनस टी, दैट इज 60 माइनस 30 डिग्री। एंगल b बच्चे हमने a लिया था तो ये 60 डिग्री हो गया। एंगल c क्या हो गया, a प्लस डी, दैट इज व्हाट 60 प्लस 30, दैट इज व्हाट 90। क्लियर हो गया, तो हमें एंगल a पता चल गया, b पता चल गया, c पता चल गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या किए, एंगल का मेजरमेंट कर लिए, एंगल पता चल गया a से। ठीक, अब बच्चे कह रहा था कि डिग्री में तो पता चल गया, रेडियन में भी कहता निकालने के लिए, तो हमें पता है सिंस 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180, 30 डिग्री है बच्चे, आसानी से यू नो हाउ यू कन्वर्ट इट, पाई बाय 180 इंटू 30, पाई बाय 6 रेडियन। ठीक है, वैसे कर लेना, 60 डिग्री का भी कर लोगे बच्चे, 90 का भी कर लीजिएगा। जस्ट यूनिटी मेथड है, जस्ट लाइक कन्वर्सन है कि कैसे आप कन्वर्ट करते हो डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री। दिस इज जस्ट लाइक मीटर टू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर टू मीटर। ठीक है बच्चे, तो आराम से कर लोगे 60 डिग्री वाला भी, है ना बच्चे। सिंस हमें पता है फॉर 60 डिग्री वाला 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180, 60 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 इंटू 60, पाई बाय 3 रेडियन। ठीक है, और 90 वाला भी कर लीजिएगा, पाई बाय 2 रेडियन। क्लियर हो गया बच्चे, ओके बढ़ते हैं। बच्चे मान लो अगर रहता कि देखो कन्वर्ट 9 डिग्री, 18 डिग्री,
27 डिग्री इंटू ग्रेड, ऐसा रहता है। क्योंकि देखो जस्ट लाइक ग्रेड वाला हमने क्वेश्चन नहीं करा था, दैट्स वाइल हम करवा रहे हैं। सॉल्यूशन इसको कहता है कन्वर्ट करो ग्रेड में। सॉल्यूशन बच्चे क्या करोगे, सिंस हमें पता है कि बच्चे 90 डिग्री किसके बराबर है, 100 ग्रेड के बराबर। 1 डिग्री ग्रेड 10/9 कितना है बच्चे, 9 डिग्री। 10 ग्रेड 18 ग्रेड को भी कर लेते, 27 को भी कर लेंगे, ठीक है बच्चे, है ना। वैसे ही हो जाता, जैसे मान लो 18 था, ग्रेड, ठीक है, ऐसे कर लीजिएगा 27, ठीक। अगला क्वेश्चन बढ़ते बच्चे। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है, कहता है कि देखो एक जंगल है जिसका एंगल किसमें बच्चे, एपी में। पहला क्वेश्चन, इससे पहले वाला क्वेश्चन हम लोग किए थे, कुछ और उसमें चेंज है। कह रहा था कि एक ट्रायंगल है जिसका कि एंगल एपी में है और ग्रेटेस्ट और लीस्ट का रेशियो दे दिया बच्चे, वो है पाई रेडियन बाई 60 डिग्री। तो कह रहा है कि उसका जो सारा एंगल का मेजरमेंट डिग्री में बताइए। डिग्री में अगर आप निकाले तो आप रेडियन में भी जा सकते हैं, ग्रेड में भी जा सकते हैं, इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा बच्चे। अगला जो एग्जाम्पल है, कहता है एक ट्रायंगल है जिसका कि एंगल एपी में, फिर वही मान लेते हैं a माइनस डी ए प्लस डी। बच्चे ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्वेश्चन कह रहा था एंगल एपी में है और सबसे लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट एंगल का रेशियो है पाई रेडियन बाई 60 डिग्री। तो कहता है एंगल का मेजरमेंट डिग्री में बताओ। तो बच्चे हमने मान लिया 3 एंगल्स होते हैं ट्रायंगल में, तो ए माइनस डी ए प्लस डी, ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर होता है, 180। दैट इज ये क्या होता है, ए माइनस डी ए प्लस डी। 3a इज इक्वल टू क्या होगा, 180। ए बराबर क्या होगा, 180 बाई 60 डिग्री। ये तो कंफर्म पता चल गया पहले भी। और बच्चे एक हमारे रिजल्ट भी होगा, जब भी कहा जाए किसी ट्रायंगल का एंगल एपी में है, एक एंगल तो कंफर्म क्या होगा, 60 डिग्री, है ना, इसकी सर्टेनिटी है ना। आगे क्या होगा बच्चे, इसका हम नहीं कर सकते, कंफर्मेशन नहीं है, तो एक एंगल कंफर्म क्या होगा, 60 डिग्री, ठीक है। अब आगे कहता है कि बच्चे सबसे लार्जेस्ट एंगल ही होता है ए प्लस डी। अगेन क्वेश्चन से दिया हुआ है कि सबसे लार्जेस्ट ये होता है और सबसे लिस्ट ये होता है। इसका जो रेशियो कह रहा है पाई रेडियन बाई 60 डिग्री, ठीक बच्चे, ये कह रहा है। तो कहता है कि बताओ एंगल क्या होता है। हमारे पास देखो 2 वेरिएबल है ए और डी, 2 इक्वेशन होना चाहिए। एक तो मिल गया ए प्लस बी प्लस इज इक्वल टू 180 डिग्री, एक और हमें चाहिए। और बच्चे ये दिया है पाई रेडियन बाई 60 डिग्री। बच्चे गौर करना है कि रेशियो जो होता है सेम यूनिट का होता है और सेम चीज का होता है। तो बच्चे बताओ ये रेडियन में है, ये डिग्री में है, तो इसी को हम डिग्री में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि रेशियो हमेशा सेम यूनिट का होता है, सेम चीज का होता है, ठीक है। ओके बच्चे, तो हम लोग क्या करेंगे कि पाई रेडियन को हम लोग क्या लिखेंगे, 180 डिग्री बाई 60 डिग्री, दैट इज क्या हो गया 3, है ना। ये रेशियो पता चल गया, रेशियो नंबर होता है बच्चे, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, दैट्स वाई हमने सेम यूनिट में कन्वर्ट किया। जब कभी भी रेशियो में बच्चे 2 डिफरेंट यूनिट दिया रहे तो उसको यूनिफॉर्म कर लेना, सेम में कर लेना, तब बच्चे उसके साथ सिंप्लीफिकेशन करो, ठीक। अब बच्चे हमारे पास एक और पता चल गया कि ग्रेटेस्ट और लिस्ट एंगल का रेशियो हमें मिल गया क्या है, 3:1। तो हमें सी पता है बच्चे कितना है, ए प्लस डी, और ये क्या पता है, ए माइनस डी इज इक्वल टू 3। ए प्लस डी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ए माइनस डी। ऑलरेडी इस तरह का क्वेश्चन आप कर चुके हो बच्चे। 3a माइनस 3d, d प्लस 3d इज इक्वल टू 3a माइनस a। 4d इज इक्वल टू 2a, 2d इज इक्वल टू a किसके बराबर है, 60 डिग्री। 2d इज इक्वल टू 60 डिग्री, d इज इक्वल टू 30 डिग्री। d पता चल गया तो बच्चे हम लोग फिर एंगल निकाल लेते हैं। एंगल a किसके बराबर था, a माइनस डी, दैट इज 60 माइनस 30। b पता था a 60 डिग्री, c पता है a प्लस डी, 60 प्लस 30 90। पता चल गया, सिमिलर क्वेश्चन था। ओके बच्चे, ओके। ये हम लोग डिग्री रेडियन ग्रेड की बात कर रहे थे। अब आगे बढ़ते हैं सर्कुलर सिस्टम, है ना, उसकी ओर बढ़ते हैं। सर्कुलर सिस्टम और रेडियन सिस्टम एक ही है बच्चे। सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम
ये क्या होता है बच्चे, है ना, नाम से पता चल रहा है कि जब हम लोग, है ना, एंगल का मेजरमेंट किसी सर्कल की मदद से करें तो बच्चे ये कहलाता है सर्कुलर सिस्टम। क्या कहलाता है बच्चे? सर्कुलर सिस्टम। ठीक है, ओके। ये सेंटर है और बच्चे हमने सेंटर लिया ओ ए, ये सेंटर है, ये तो पॉइंट है ऑन द सर्कमफेरेंस। ये जब हम लोग ज्वाइन करते हैं ना, ये शॉर्टेस्ट लेंथ कॉर्ड कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चे? कॉर्ड। और ये वाला एक्चुअल पाथ लेंथ, इसको बोलते हैं आर। क्या बोलते हैं बच्चे? आर। ठीक है। और बच्चे ओ ए, ओ बी और आर को मिला के हमारा जो रीजन बनता है उसको बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं? सेक्टर। तीन चीज होती है, समझना। कॉर्ड, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द कर्व, ये कॉर्ड कहलाता है। ठीक। और सर्कल का सबसे बड़ा जो कॉर्ड होता है वो डायमीटर कहलाता है। ठीक है, सेंटर से पास में। और एक्चुअल जो पाथ लेंथ हमने लिया उसको आर्क बोलते हैं। सेक्टर की बात होगी तो बच्चे वो क्लोज होगा। जब भी कहते हो ना सेक्टर 1 सेक्टर 2 ऐसे, मतलब क्लोज रीजन होना चाहिए। 2 रेडिया होगा, एक आर्क होगा। ठीक, ओके। और ये सेंट्रल एंगल बच्चे हमने माना है थीटा। सेंटर पे 2 रेडिया के बीच का एंगल है बच्चे, वो मान लिए थीटा। और ये जो थीटा होता है बच्चे, ये आर्क लेंथ अगर एल है तो ये एल बाय और रेडियस आर या कैपिटल ए लेते हैं बच्चे, तो ये एल बाय आर रेडियन होता है बच्चे। देखो जब भी कोई चीज़ आप लिखते हो ना, बेसिकली मैथ इज द पार्ट ऑफ फिजिक्स, तो है ना। और आपको पता है कि न्यूटन जो थे वो मैथमेटिशियन थे। ठीक है ना। तो उन्होंने कि देखो यहाँ पे क्या होगा कि एल बाय आर, ये मैग्नीट्यूड है, ये इसका यूनिट है। जैसे आप क्या कहते हो, कहीं आप जाते हो बोलते हो 5 दीजिए, तो 5 का अपना कोई मतलब नहीं होता, ये तो नंबर है। आप बोलते हो 5 kg आटा दीजिए तो समझ जाते हैं 5 kg आटा देना। ठीक है, तो ये तो मैग्नीट्यूड है, ये यूनिट है। तो है ना, ये जो हमें थीटा मिलेगा सर्कल के टर्म में जब हम लोग मेजर करेंगे, और इसी से सारा है ना डेरिवेशन हुआ, जो भी डिग्री रेडियन ग्रेड सिस्टम है, सबका बेस यहीं से बच्चे। तो थीटा बराबर क्या आता है? एल बाय आर रेडियन। एल बाय आर मैग्नीट्यूड है और ये इसका ये सिंबल जो आता है बच्चे किसके लिए? रेडियन में। ये है रेडियन, आर ना देके सी दिया गया है। ठीक है बच्चे, इसका हम रीजन दे देते हैं, प्रूफ कर देते हैं बच्चे। पहले थोड़ा सा स्पेशल केस की बात ले लो। अगर मान लो बच्चे घूमते घूमते इस पॉइंट पे चले आए, ए बी और यहाँ सी ले लेते हैं, तो घूमते घूमते यहाँ जब चलाएगा तो बच्चे उस केस में जो हमारा ये आर्क लेंथ होगा वो पाई आर होगा, दैट इज सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, पाई आर। पाई आर ऊपर होता है, आर से आर कैंसिल हो जाता है, तो हमें क्या मिल जाता है? पाई रेडियन। और ये आपको पता है पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर होता है। वही एक में बोल रहे हैं हम लोग 180 डिग्री और रेडियन में उसे ही बोलते हैं पाई रेडियन। ठीक है बच्चे, कंप्लीट जब चक्कर लगा लेता है, यहाँ चला आता है, 2 पाई आर हो जाता है। और आर से आर कैंसिल 2 पाई रेडियन, आपको पता है सेंट्रल एंगल हमें 360 डिग्री होता है, उसे 2 पाई रेडियन बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जनरल की बात हमने यहाँ पे लिया है, उसको हम प्रूफ कर लेते हैं कैसे होता है। फिर बच्चे इस पे बेस हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तब हमारा क्या होगा कि एंगल और मेजरमेंट से रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन कोशिश करने लायक आप बन जाओगे। ठीक है, चलते हैं इसका प्रूफ कर लेते हैं। पहले कैसे आए, है ना, रीजन कैसे आए, प्रूफ। तो बच्चे सिंस हम लोग ऐसा करें प्रूफ के लिए, जब हमारा क्या हो, व्हेन आर्क लेंथ क्या हो बच्चे? 2 पाई आर। सेंट्रल एंगल, सेंटर पे जो एंगल बनाएगा कितना होता है? 2 पाई रेडियन। बच्चे यहां लिख देते हैं सेंट्रल एंगल 2 पाई रेडियन किसके बराबर होता है? 2 पाई रेडियन। ये समझ में आ रहा है? जब पूरा का पूरा हम आर्क लेंथ ले लेते तो हमारा सेंट्रल एंगल कितना होता है? 2 पाई रेडियन। क्लियर है? देयरफॉर व्हेन आर्क लेंथ 1 यूनिट हो तो किसके बराबर होता है बच्चे? 2 पाई रेडियन। ये तो नंबर हो जाता है, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, 1 बाय आर रेडियन, रेडियन में ले रहे हैं। देयरफॉर हमने आर्क लेंथ ये एल लिया था, ये जनरल हमने यहाँ पे लिया था बच्चे एल, कोई भी आर्बिट्ररी हमने ले लिया एल, तो क्या होता है? एल बाय आर रेडियन। और यही हमने थीटा माना, देयरफॉर थीटा इसके लिए करस्पॉन्डिंग क्या होता है? एल बाय आर रेडियन। ठीक है बच्चे, ये हम लोग यूज करेंगे, इसकी जरूरत आपको फिजिक्स में भी पड़ेगा। थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर रेडियन, आपको फिजिक्स में भी जरूरत, आपने 10th में इसका यूज किया गया था ऑप्टिक्स में, लेकिन वहाँ पे आपको समझ में पूरा नहीं आया था। बच्चे अगर थीटा बहुत छोटा हो भी रेडियन में हो तो थीटा ये जो आर्क लेंथ होगा, आर्क लेंथ एल बराबर बच्चे हम ऐसे भी कर सकते हैं आर थीटा।
ये अगर सेंटीमीटर तो ये भी सेंटीमीटर, क्योंकि आपको पता है रेशियो हमें सेम यूनिट में होता है, रेशियो है, ठीक है। ओके बच्चे, वेल स्पेशल केस की बात करते हैं। स्पेशल केस, इफ एल बराबर क्या हो जाए पाई आर, सेमी सर्कल के लिए बच्चे, थीटा बराबर क्या होता है पाई आर पाई रेडियन, है ना, लीनियर एंगल हो जाता है, ठीक है बच्चे। ओके बच्चे, अब इस पे जस्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ध्यान देना, ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देते हैं बच्चे। अगर मान लो बच्चे कहा जाता कि देखो एक सर्कल है जिसका कि कॉर्ड लेंथ, ये क्या बच्चे कॉर्ड लेंथ रेडियस के बराबर हो जाए, ये तो ऑब्वियस सी बात है, वही बराबर भी रेडियस होता है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि एक सर्कुलर आर्क है जिसका करस्पॉन्डिंग कॉर्ड लेंथ उसके रेडियस के बराबर है, तो उसका करस्पॉन्डिंग जो रहा होगा माइनर आर्क के द्वारा जो एंगल बनाया होगा सेंटर पे, वो कितना होगा। बच्चे हम प्लेन एंगल की बात कर रहे हैं, जबकि देखो यहाँ पे क्या है आर्क है, ठीक है, रेडिया के बीच का एंगल है। क्वेश्चन क्या है बच्चे, अगर इसी में कहा जाता है कि देखो अगला पार्ट ओ ए बराबर क्या हो जाता है ए बी हो जाता, तो ओ ए बराबर तो ओ बी होता ही होता है ड्यू टू रेडियस, तो ये भी क्या हो जाता है रेडियस के बराबर हो जाता है। ट्रायंगल कैसा हो जाता है इक्विलैटरल, और अगर ट्रायंगल इक्विलैटरल है तो आपको पता है बच्चे उसका सारा एंगल क्या होता है 60 डिग्री। तो हम कहेंगे ये जो करस्पॉन्डिंग जो माइनर आर्क होता है वो सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बनाता है 60 डिग्री, और मेजर आर्क ये माइनर आर्क बोलते हैं बच्चे, और ये वाला जो हमारा बड़ा वाला पार्ट है ये क्या हो जाता है ना, ये माइनर होता, सॉरी ये 60 डिग्री बनाता, तो मेजर कितना बनाता 300 डिग्री, बिकॉज सेंट्रल एंगल सर्कल क्या होता है बच्चे 360 डिग्री। क्लियर है, बात समझ में आ गया, क्लियर। तो बच्चे आपने देखा इस पे बेस्ट एक क्वेश्चन था, कहा जा रहा था कि एक सर्कल है जिसका कि है ना एक माइनर आर्क है, उसके करस्पॉन्डिंग जो कॉर्ड है, कॉर्ड लेंथ इसके रेडियस के बराबर हो जाता है, तो कितना है ना उस माइनर आर्क के द्वारा बनाया गया होगा एंगल, कितना मेजर आर्क के द्वारा, आराम से आपने निकाली 60 और 300 डिग्री। क्लियर हो गया, ठीक है बच्चे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसको समझ लो बच्चे, है ना। कह रहा है कि देखिए आपके पास एक सर्कुलर वायर था, क्या बच्चे एक सर्कुलर वायर है, आपने सर्कुलर वायर जस्ट आप समझते हो सर्कुलर वायर है, और सर्कुलर वायर को हम लोग क्या करते हैं कि फोल्ड करते हैं। मान लो बच्चे यही हमारा क्या है एक सर्कुलर वायर है, ऐसे सर्कुलर है, ठीक, या यही ले लिए बच्चे, ये वाला सर्कुलर वायर है, यही है ना सर्कल बना रहा है, ठीक, ये वाला सर्कुलर वायर है, इतना बड़ा ले लिए, सर्कल बना रहा था, इसका रेडियस कितना था 15 सेंटीमीटर, हमने माना ये 15 सेंटीमीटर था, सर्कुलर है। अब क्या किया जा रहा है कि इसको काट दिया जाता है, कट करके है ना, उसके बाद क्या होता है 20 सेंटीमीटर का ना सर्कुलर आर्क बनाने की कोशिश किया जा रहा है, सेक्टर नहीं आर्क, सर्कुलर आर्क बनाने की कोशिश किया गया, जिसका कि रेडियस 20 सेंटीमीटर, पूरा नहीं हो पाएगा क्योंकि बच्चे इनिशियल रेडियस इसका क्या है 15 सेंटीमीटर, अब बड़ा वाला का रेडियस क्या हो गया 20 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि उस आर्क के द्वारा सर्कल के सेंटर पे नया जो सर्कल बनेगा उसका उस पर कितना एंगल बनाएगा वो निकालिए, ठीक है बच्चे। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन कह रहा था कि एक आपके पास सर्कुलर वायर है जिसका कि रेडियस कितना है बच्चे 15 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर बच्चे 15 सेंटीमीटर। इनिशियल स्ट्रक्चर, इनिशियल ऐसा था। अब इसको क्या किया जाता है रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है और बड़ा रेडियस का एक आर्क बनाया जाता है। तो बच्चे हमने मान लिया बड़ा सा कोशिश किया गया था बनाने का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पूरा हो नहीं पाएगा ड्यू टू इसका रेडियस हमारा 20 सेंटीमीटर और यहीं से वायर आप लगा रहे हो यहाँ पे, तो हमने मान लिया बच्चे कि ये हमारा बच गया, यहाँ तक ही आ पाया, ऐसे है या बच्चे यहाँ तक आ गए, ठीक है, ये वाला हमने लिया, हमने माना लेटेस्ट हमने कंसीडर किया बच्चे, और इसका रेडियस कितना बच्चे 20 सेंटीमीटर। तो कहता है कि ये जो अब जो आर्क का फॉर्म ले लिया, पहला जो वायर था वो एंगल यहाँ पे कितना का बनाएगा वो आपको पता करना, ठीक है बच्चे। अब एक चीज़ ध्यान देना बच्चे कि हमने वायर लिया कहाँ से, वायर हमने लिया यहाँ से बच्चे, जो हमारा पहला इनिशियल सर्कुलर वायर था जिसका कि रेडियस 15 सेंटीमीटर है। तो बच्चे वही वायर हमने यहाँ लगाया हो, तो बच्चे बताओ इसका जो लेंथ रहा होगा वही इसका लेंथ होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से ये आर्क लेंथ पता चल जाता, वो किसके बराबर होता है 2 पाई आर, दैट इज रेडियस इसका होता 2 पाई इंटू 15 सेंटीमीटर, इतना लेंथ हो जाता क्योंकि हमने वही वायर यहाँ लगाया है। और इसका रेडियस हमें पता है, ये सेंट्रल एंगल पता चल जाता है, दैट इज व्हाट थीटा इज इक्वल टू, इस केस में थीटा इज इक्वल टू
L/r रेडियन, और L हमें पता है 2 पाई इंटू 15/20 रेडियन में बचे। अब देखो क्या होता है, इससे कैंसिल हो रहा है, 5 से हम लोग कैंसिल करेंगे, ये 3 हो जाता है और यहाँ 4 हो जाता है, और बच्चे ये भी इससे कैंसिल हो जाता है, तो 3 पाई/2 रेडियन इतना बच्चे एंगल बनाता, और 3 पाई/2 रेडियन। ये पूरा नहीं बना पा रहा है क्योंकि 2 पाई होता तो हमें 360 डिग्री होना चाहिए, और ऐसे भी आपको दिख रहा है कि इसका 15 सेंटीमीटर है, इसका 20 सेंटीमीटर है, तो कभी ये कंप्लीट सर्कल तो बना नहीं पाएगा, तो हमें क्या होगा, इतना रेडियन एंगल बनाएगा। क्लियर हो गया। तो बच्चे देखो ये क्या था, अप्लाइड पार्ट था, थीटा इक्वल टू L/r। बहुत जगह फीस में इसकी जरूरत पड़ेगी, फिर है ना एक और क्वेश्चन लेते हैं। अभी बनाया गया आर्क, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है उसमें सेक्टर बनाया जा रहा है, तब कह रहा है कि सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा, जो न्यू सर्कुलर फॉर्म वो बनाने की कोशिश किया जा रहा है। तो अगला जो क्वेश्चन है बच्चे, ये समझ में आ गया ना, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है बच्चे, कहा जा रहा है कि देखो एक सेमी सर्कुलर वायर है। क्या बच्चे, सेमी सर्कुलर वायर, सेमी सर्कुलर यही ले लेते हैं। एक सेमी सर्कुलर वायर है, और सेमी सर्कुलर वायर को रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है। इसका रेडियस r है बच्चे, कितना यूनिट है, r, सेंटीमीटर जो भी होगा। अब इसको क्या किया जाता है, एक सेक्टर बनाया जाता है सेम रेडियस का। तो बच्चे ये इनिशियल स्ट्रक्चर था वायर का, अब इसको सेक्टर में कन्वर्ट कर दिया गया, तो सेक्टर क्लोज होता है बच्चे रेडियाई और आर्क के द्वारा। ये ले ली O A B, रेडियस r है, r, ये आर्क लेंथ पता चल जाए तो बच्चे हमारा क्या होता है कि पता चल जाता है काफी कितना रेडियन या कितना डिग्री का एंगल बनाता है ना। इनिशियल स्ट्रक्चर ये था जब हमारा सेमी सर्कुलर था। ये कैसा है बच्चे, सेमी सर्कुलर वायर, सेमी सर्कुलर वायर। अब क्या उसको इस फॉर्म में दे दिया, न्यू स्ट्रक्चर ऐसा दे दिया, किस फॉर्म में, सेक्टर, इसको कन्वर्ट कर दिया गया सेक्टर, राइट। जब इसे सेक्टर में कन्वर्ट कर दिया गया तो बच्चे ये कैसा शेप ले लिए, इस तरीके से, ये हो गया सेक्टर। एक ही बच्चे बताओ आपने वायर कहाँ से लाया, पहला भी क्वेश्चन में क्या था हमारा, वायर जो ला रहे थे, पहला जो है ना सर्कुलर वायर था, यहाँ पे सेमी सर्कुलर वायर से ला रहे हैं क्योंकि इधर वायर नहीं है बच्चे, यहीं पे था। तो बच्चे बताओ जब हम लोग लेंथ का समेशन करेंगे r प्लस l किसके बराबर होना चाहिए, हाफ ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल होना चाहिए ना। तो बच्चे क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे r प्लस l बराबर पाई r, क्योंकि रेडियस का रहा है सेम, तो l किसके बराबर हो जाता है बच्चे, पाई r माइनस 2r। पता चल गया l, जो पता चल गया l तो बच्चे हम लोग थीटा निकाल लेते, थीटा विल बी व्हाट, थीटा इज इक्वल टू L/r रेडियन। l किसके बराबर है, पाई r माइनस 2r बाय r रेडियन। r से r कैंसिल, रेडियन, ठीक है बच्चे, इतना रेडियन होगा। ठीक, अगर डिग्री में निकाला जाए तो निकाल सकते हो बच्चे, पाई रेडियन, और थोड़ा कैलकुलेशन आएगा। तो बच्चे ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो होपफुली आप क्या कर सकते हो कि ये डिग्री रेडियन वाला क्वेश्चन आप कोशिश कर सकते हो। हमने कुछ आपको जो क्वेश्चन था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको हमने डिस्कस किया। इसी तरीके से बच्चे कोशिश आप करना। आगे अब हम लोग बढ़ने जा रहे हैं, ये हम है ना बच्चे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की ओर, है ना, क्योंकि हमारा मेन पर्पस है कि एंगल का कंप्लीट मेजरमेंट करना। तो एंगल का मेजरमेंट करने के लिए हमने सीखा कि कैसे किस किस सिस्टम में कैसे हम मेजर करेंगे, इसकी बात कर रहे थे। अब आ जाते हैं बच्चे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज या ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। देखो बच्चे हमारा पर्पस है, देखो एक ट्रायंगल का कंप्लीट मेजरमेंट करना, जबकि अभी इनिशिएट जब हम करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल से, एक्यूट ऑब्ट्यूड वाला अभी नहीं कर पाएंगे। आगे जब हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, वहाँ पे जाके हम लोग जनरल एक निकालेंगे पैटर्न फार्मूला कि किसी भी ट्रायंगल में हम कैसे कोई फार्मूला अप्लाई करेंगे। बच्चे अब आ रहे हैं यहाँ पे, है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चे, राइट एंगल ट्रायंगल है, एक एंगल तो कंफर्म 90 होता, ये एक्यूट होगा ABC। अगर ये थीटा तो बच्चे इसका अपोजिट आप क्या लेते हो, पता है, परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। बच्चे अगर इसको हम लोग एंगल मानते हैं तो इसका ऑपोजिट जो होता है परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, हाइपोटेनस होता है। बच्चे इतना आपको पता है कि हाइपोटेनस ऑलवेज क्या होगा, अपोजिट टू द
राइट एंगल, और सबसे राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे जो लार्जेस्ट साइड होता है बच्चे हाइपोटेनस होता है, उससे सब छोटा ही होगा दोनों, है ना। पाइथागोरस थ्योरम भी आपने देखा है यहाँ पे। तो ये जो परपेंडिकुलर और बेस इंटरचेंजेबल होता है, लेकिन हाइपोटेनस ऑलवेज अपोजिट टू द राइट एंगल होता है। और इसमें आपने देखा भी है पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूज करते हो, है ना। और h ग्रेटर होता है बच्चे p से, हाँ h ग्रेटर होगा b से, ऑब्वियस सी बात है, दिख रहा है। क्लियर। इक्वलिटी भी हम लोग दे देते हैं, लिमिटिंग सिचुएशन होता है, ठीक। ये तो बच्चे बताओ, इसमें अगर तीन साइड, कोई भी दो साइड पता है, तीसरा आराम से निकाल लेंगे। साइड पता चल जाएगा, एरिया पता चल जाएगा, पेरीमीटर पता चल जाएगा। मेरा पर्पस है ट्रायंगल का कंप्लीट मेजरमेंट करना। अब रह गई बात बच्चे यहाँ पे एक्यूट एंगल निकालना। एक तो 90 डिग्री दिख रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, और ए और सी जो एक्यूट है बच्चे, इसके बारे में अब हमें सोचना है ये कैसे निकालें। और इसी को निकालने के लिए बच्चे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो या फंक्शन एग्जिस्टेंस में है। बेसिकली रेशियो आपको पता है, रेशियो सेम चीज का होता है, तो वही साइड का रेशियो अगर पता रहे तो हम एंगल मेजर्ड कर सकते हैं, और इसी रेशियो का नाम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या है बच्चे, क्या क्या ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है उसकी बात करते हैं। यहाँ पे ध्यान देना, तो बच्चे क्या होगा यहाँ पे, साइन ऑपरेटिंग ऑन थीटा, ये p/h होता है बच्चे। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो, इस रेशियो का नाम दिया गया है साइन थीटा। और ख्याल रखना बच्चे, साइन थीटा इट डजंट मीन साइन इनटू थीटा, इसका कभी मतलब ये नहीं होता, ठीक है। इट डजंट मीन साइन इनटू थीटा, ठीक। ओके बच्चे, साइन थीटा p/h, कॉस थीटा b/h, ये सब आपने 10th में देखा है, ठीक। जस्ट b/h हाइपोटेनस से, इसको बोलते हैं फंडामेंटल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, फंडामेंटल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। फंडामेंटल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ठीक। बच्चे एक होता है फंडामेंटल, दूसरा होता है डिराइव। फंडामेंटल और डिराइव में फर्क है, फिजिक्स में आप देखोगे। जिस डिराइव का मतलब होता है जिसकी डेरिवेशन फंडामेंटल से हुई हो उसको बोलते हैं डिराइव, और जो हमारा इंडिपेंडेंट है उसको क्या बोलते हैं, फंडामेंटल, ठीक है। वही चीज़ है आप, साइन थीटा कॉस थीटा। और बच्चे इसमें आप टैन थीटा की बात करते हो, टैन थीटा ये होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये सब आपको आता है। और ये p/b हो जाता है बच्चे, आप क्योंकि ये p/h और b/h, h से h कैंसिल हो गया बच्चे, p/b, ठीक है। साइन थीटा कॉस थीटा बच्चे, कॉट थीटा, एक होता है कॉट थीटा, दिस इज नथिंग बट 1/tan थीटा, दैट इज ये क्या होता है बच्चे, b/b, है ना। तो यहाँ से एक और फॉर्मूला मिल गया, tan थीटा इंटू कॉट थीटा किसके बराबर होगा, 1, है ना। tan और कॉट एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है बच्चे, ये सब आता है ना। आप लोगों को बेसिक चीज़ है, वही हम लोग पहला चैप्टर में बेसिक ही है। आगे हम लोग, और देखो कोई भी चीज़ क्या होता है, अगर आप अच्छे से आप समझ लेते हो तो आसान होता है, कोई टफ नहीं होता है कुछ। चलो अगला होता है बच्चे कॉसेक थीटा, 1/sin थीटा, दैट इज साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल, एंड कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा। सेक थीटा इज नथिंग बट 1/cos, दैट इज कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। बच्चे किसके बराबर होता है, ये सारी बातें आपने, है ना, क्या था 10th में पढ़ी थी, ठीक। अब बच्चे इसका कुछ एप्लीकेशन हम लोग करते हैं। देखो जी ध्यान देना, ये ऑलवेज वन नहीं होता है। आइडेंटिटी ट्रिगोनोमेट्री, आइडेंटिटी और कंडीशनल आइडेंटिटी में हम लोग देखेंगे। तो बच्चे देखो आज हमने क्या किया, जस्ट मेजरमेंट को हमने खत्म किया और रेशियो के बारे में आपको थोड़ा सा बताया। और अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि ये इसी बेसिक चीज़ में हम लोग क्या करेंगे, इसका थोड़ा, है ना, कुछ क्वेश्चंस कराएंगे, तब हम लोग मेन चैप्टर पे आएंगे, कंपाउंड एंगल पे बढ़ेंगे। अब बच्चे बार बार हमारी एक रिक्वेस्ट होती है आपसे कि अगर हम क्या करते हैं, आपको हमारी वीडियो से कुछ फ़ायदा होता है या समझ में आता है ना, तो आप दूसरे को भी शेयर करो, क्योंकि देखो आपका कमेंट, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि देखो आपका कमेंट ही हमें एनर्जी देता है, और जिससे हम लोग क्या करते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं कि बच्चे को फ़ायदा हो रहा है, इसलिए उनके लिए हम लोग काम करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।